अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस सीरीज़ में लेक्चर नंबर 35 पे बात कर रहे हैं। और इसमें आपके पास सबसे पहले है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन में आप सबसे पहले बात कर रहे हैं सीक्वेंटल फाइल की। ठीक है, जिसमें डाटा आपके पास सीक्वेंस वाइज आपके पास स्टोर है। ठीक है, और ठीक है, मैं आपको इसमें सबसे पहले ये आपके पास बात लिखी है कि ये आपके पास मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है लार्ज फाइल्स के लिए। ठीक है, दैट आर टिपिकली प्रोसेस्ड इन देयर इंटेरिटी। ठीक है, ये लार्ज फाइल्स के लिए कॉमन स्ट्रक्चर है। सिक्वेंटल फाइल की बात हो रही है। और आगे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आपका रिकॉर्ड साइज और जो फील्ड फॉर्मेट है वो सेम है। ठीक है, सेम रहता है। और आपके पास फील्ड के फिक्स साइज है। ये तीनों चीजें से आपके पास फिक्स हैं। रिकॉर्ड साइज भी सेम है, हर रिकॉर्ड आपके पास उसका साइज सेम होगा। फील्ड फॉर्मेट भी आपके पास सेम है और फील्ड का फिक्स साइज है। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट बात जो है ना समझ लेनी है। फिर आप रिकॉर्ड को आप कीज के लिहाज से आप स्टोर करेंगे। वहां पे हर रिकॉर्ड की आप एक की डिफाइन करेंगे। ठीक है, हर रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या है, द की मस्ट आइडेंटिफाई यूनिकली अ रिकॉर्ड, हैंस डिफरेंट रिकॉर्ड हैव डिफरेंट की। कि हर रिकॉर्ड के लिए आपको अलग से एक की डिफाइन करनी पड़ेगी। फिर आगे इधर पूरे पैराग्राफ में ये बात कर रहे हैं कि इसमें आपके पास जो है ना बैच प्रोसेसिंग के लिए तो ये आपके पास ठीक है, ओके है। लेकिन जहाँ पे जब आप डाटा ऐड या डिलीट करेंगे तो फिर आपके पास ये थोड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, मैं अब आपको इसकी सीक्वेंटल फाइल की आपको थोड़ी एक डायग्राम दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया होगा। ये देखें, ये सीक्वेंटल फाइल का आपके पास ये डाटा इस तरह आपके पास ऑर्गेनाइज है। ठीक हो गया। जब हम बात करते हैं कि आपके पास डाटा की ऐड या डिलीशन मुश्किल है, ऐड करने के लिए देखें, आपको आपने ये डिलीट आपको अगर 705 तक आपने एक्सेस करना है तो आपको ये सारे आपको इनसे गुजरना पड़ेगा। आपको ये सब आपको सीक्वेंस वाइज एक्सेस करना पड़ेगा 7105 को। आप डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकते जब सीक्वेंटल फाइल की आप बात करते हैं तो। ठीक है, सीक्वेंटल फाइल के केस में आप डायरेक्ट इस रिकॉर्ड को आप एक्सेस नहीं करेंगे, आप वन बाय वन आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऐड करना या डिलीट करना थोड़ा एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना जाए, लेकिन अगर थोड़ा लंबा चला जाता है 15 से 20 मिनट तक, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको कंप्लीट देखें ताकि आपको चैप्टर आसानी से कंप्लीट समझ आए। ठीक है, तो इसके लिए आपने ये बात है कि सिक्वेंटल फाइल में एडिशन और डिलीशन थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसका सोल्यूशन क्या आपके पास, आप एक लॉग फाइल बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए ऐड और डिलीट करने के लिए आप एक लॉग फाइल बनाएंगे। ठीक है, लॉग फाइल आपके पास एक स्टैक की फॉर्म में, एक फाइल की फॉर्म में आपका उसका फॉर्मेट होता है, फाइल की फॉर्म में। ठीक है, और फिर आप उसको लॉग फाइल को आप अपडेट करते हैं। ठीक है, मास्टर फाइल पे। ठीक है, ये आपके पास अपडेशन होती है। अब सिक्वेंटल फाइल की आपके पास आगे एग्जांपल ये है कि आप जब इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स की एग्जांपल है। ठीक है, तो आपने अगर कोई आपने अब ये रिकॉर्ड है यहाँ पे, अगर आपने इस रिकॉर्ड को एक्सेस करना है 5832। ठीक है, तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक हो गया, मीन्स तो आपने अगर किसी पर्टिकुलर इस रिकॉर्ड को सर्च करना है तो फिर ये आपके पास टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है सिक्वेंटल फाइल का, जो आपके पास इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक हो गया, तो ठीक है, वी हैव टू प्रोसेस ऑल द बिल्स। आपको सारे बिल्स बारी बारी देखना पड़ेंगे, फिर आप यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये बात लिखी है, सीक्वेंटल फाइल्स प्रोवाइड एक्सेस ओनली इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस कि, और ये आपके पास क्या, सिंस इट इन्वॉल्व्स टू मच टाइम, सीक्वेंटल फाइल आपके पास ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, ये इसका आपका डिसएडवांटेज में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि सीक्वेंटल फाइल का आपका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें आपके पास टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे बात आ जाती है आपके पास डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन की। डायरेक्ट फाइल में फिर आपके पास सबसे पहले यहाँ पे फाइल प्रोटेक्शन की बात हो रही है। फाइल प्रोटेक्शन में भी यही है कि जब आपका डेटाबेस बन जाएगा तो जब मल्टीपल यूजर्स की बात आएगी। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स में क्या होगा कि जब आपने डाटा को किन लोगों को आपने एक्सेस देनी है और कहाँ तक देनी है। ठीक है, आप सब पूरे डाटा की एक्सेस हर किसी को नहीं देते। ठीक है, और किन लोगों को देंगे वो आप पे डिपेंड करता है।
ठीक है, तो ये जो सारा कंसेप्ट है ये आपके पास फाइल प्रोटेक्शन का है। ठीक है, कंट्रोल बाय हुम एंड इन व्हाट वेज फाइल में बी एक्सेस्ड। ठीक है, कि कौन यूज कर सकता है उस डेटा को, और वो जो पर्टिकुलर जिसको आप एक्सेस देंगे वो कितनी उसके पास एक्सेस है, वो अपडेट कर सकता है, अपडेट कितना कर सकता है, डिलीट कर सकता है इन। ठीक है, तो ये आपके पास फाइल प्रोटेक्शन का आपके पास कंसेप्ट है। अब आगे आपके पास इधर जो है इंडेक्स फाइल का जो आगे कंसेप्ट आ गया, इंडेक्स इंडेक्स सीक्वेंटल फाइल। ठीक है, इंडेक्स सीक्वेंटल फाइल में सिंपल इसका कंसेप्ट ये है, आप इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपके पास बुक है आपकी। ठीक है, बुक में आपके पास हर बुक में इंडेक्स गिवन होता है, चैप्टर। ठीक है, उस इंडेक्स में क्या होता है, चैप्टर के नेम्स मेंशन होते हैं और चैप्टर के आगे पेज नंबर मेंशन होता है। ठीक है, आप वहां से हर चैप्टर का आप पेज नंबर देखते हैं और डायरेक्ट आप उस चैप्टर तक चले जाते हैं। ये आपका इंडेक्स सीक्वेंटल फाइल का कंसेप्ट है। ठीक है, जिस तरह बुक में इंडेक्स होती है, आप वहां से चैप्टर का पेज नंबर देखते हैं और डायरेक्ट उस चैप्टर पे पहुंच जाते हैं। ये आपके पास पूरा इंडेक्स का। इसी तरह इंडेक्स सीक्वेंटल फाइल में हर रिकॉर्ड का इंडेक्स है, आप इंडेक्स तक पहुंचते हैं, वो इंडेक्स आपको आगे उस रिकॉर्ड तक लेके जाता है। ठीक हो गया, ये पूरा कंसेप्ट है कि आप इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, इंडेक्स आपको आगे रिकॉर्ड तक लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास यही बात है। बुक कंटेंट्स की एग्जांपल यहाँ पे मैंने साथ लिखी है कि ये आपके पास चैप्टर नेम्स आपके पास मेंशन होते हैं, जो मैं ऊपर बात कर रहा था। ठीक है, तो वही इसमें ये 2-4 लाइंस में ये बात लिखी है कि जो सर्च की है, मींस आपने अगर डाटा रिकॉर्ड आपने सी रिकॉर्ड सर्च करना है तो वो आपको पहले सी इंडेक्स तक लेके जाएगा। ठीक है, सी इंडेक्स फिर आगे आपको सी के रिकॉर्ड तक आपको पॉइंट करेगा। ठीक है, मैं आपको इसकी डायग्राम पे लेके जाता हूँ। ये आपके पास इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास जो कंसेप्ट है, ये डायग्राम है। देखिए इसमें हर इंडेक्सेस में आपके पास बने हुए हैं। जो इंडेक्स ए है वो ए रिकॉर्ड को जो जो ए आपके पास ए रिकॉर्ड है उसको जो है ना पॉइंट कर रहा है। जो एम है वो आपके पास एम आगे एम रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह जो जी है वो आगे जी रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इंडेक्सेस हैं, वो इंडेक्सेस आगे जो उनके कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो वहां तक आपको एक्सेस उनकी हो रही है। ठीक है, वो वो इंडेक्सेस आगे पॉइंट कर रहे हैं। ये आप इसकी एग्जांपल देख लें इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, कि इसमें आपके पास जो आप एच इंडेक्स है तो ये एच रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह से इंडेक्सेस आपको आगे रिकॉर्ड तक आपको जो है ना डायरेक्शन देते हैं और एक्सेस देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास जाहिर सी बात है टाइम आपके पास कम लगता है एज कंपेयर टू सीक्वेंटल फाइल। तो इसमें भी वही बात है कि आप रिकॉर्ड सी को सर्च करने के लिए वही इन्हीं लाइंस पे वही बात लिखी है कि आप जो भी आप सर्च करेंगे वो आपको इंडेक्स तक लेके जाएगा और इंडेक्स पर आगे फर्दर आगे पॉइंट करेगा। ठीक है, रिकॉर्ड तक। यहाँ पे आपके पास फाइल की इंडेक्स फाइल की डेफिनेशन आप देख लें कि वो आपके पास कहाँ पे इंडेक्स फाइल की डेफिनेशन है कि टू obtain द एड्रेस ऑफ द ब्लॉक विच कंटेन्स द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड। ठीक है, कि वो उस ब्लॉक का एड्रेस देगा। ठीक है, उस रिकॉर्ड का देखें आपने डायग्राम में देखा ना कि इंडेक्स में उस रिकॉर्ड का एड्रेस पड़ा है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास मैं ये जो आपके पास इंडेक्स में अब सी में इस रिकॉर्ड का जो सी रिकॉर्ड है उसका इसमें एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, इस सी में अपने सी रिकॉर्ड का एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इंडेक्स फाइल काम करती है। अब आपके पास जाहिर सी बात इंडेक्स में आपके पास स्पीड जो है वो आपके पास डाटा एक्सेस की वो इंक्रीज हो जाती है। और फिर आप आगे आ जाएं यहाँ पे। ठीक है, इसने आगे एग्जांपल दिया कि आपके पास अगर 1000 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, आपने 1000 रिकॉर्ड को एक्सेस करना है। अगर आप सिक्वेंटल वाइज आप देखेंगे सिक्वेंटल फाइल में तो आपको 500 की कंपैरिजन करना पड़ेगा, 500 का। अगर उसी 1000 को आप देखते हैं जो है इंडेक्स वाइज देखते हैं। ठीक है, ठीक है, द नंबर ऑफ कंपैरिजन इज रिड्यूस टू 50। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इंडेक्स में आपके पास जो कंपैरिजन है वो 50 तक रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि सीक्वेंटल में आपके पास वो कंपैरिजन है वो 500 तक चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके पास जो है ना टाइम आपके पास कम हो जाता है, मतलब टाइम आपके पास सेव हो जाता है।
इसमें आपने 500 की कंपैरिजन करने हैं और उसी रिकॉर्ड को, सेम रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए आपको 50 जो है करने पड़ेंगे, 50 कंपैरिजन करने पड़ेंगे इन केस ऑफ इंडेक्स फाइल। ठीक है, और आप इस फाइल को आगे एक्सेस भी कर सकते हैं, मींस एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आप मल्टीपल इंडेक्स बना देंगे, आप इंडेक्सेस को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी आपके पास पूरे पैराग्राफ में ये बात लिखी है कि आप उसको आगे हायरार्चिकली आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक इंडेक्स उससे फर्दर आगे दोबारा इंडेक्स बना दें, तो उसके बाद फिर दोबारा इंडेक्स बना दें, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ इंडेक्सेस आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास ये बात कर रहा है कि इंडेक्स कैन बी ऑब्वियसली बिल्ट, कि एक इंडेक्स हर रिकॉर्ड को जो है ना यूनिकली डिफाइन करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। मल्टीपल इंडेक्स आ जाएंगे तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास बढ़ जाएगी, डाटा एक्सेस का आपके पास जो है ना वो डाटा एक्सेस आपके पास इंप्रूव हो जाएगी इन केस ऑफ मल्टीपल इंडेक्सेस। और जब ये मल्टीपल इंडेक्सेस का कंसेप्ट आएगा तो फिर सीक्वेंटल फाइल्स का कंसेप्ट यूजलेस हो जाता है, क्योंकि जो मल्टीपल इंडेक्सेस हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो अपने लिहाज से ऑर्डर को इम्पोज करेंगे। ठीक है, कि यही बात है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अपने लिहाज से ऑर्डर को इम्पोज करेंगे। ये बात है। आगे इंडेक्सेस की टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव वाइज भी आप इनको देख लें। एक आपके पास एग्जॉस्टिव है और एक आपके पास पार्शियल टाइप है। ठीक है, ये इंडेक्सेस की दो टाइप्स हैं। एग्जॉस्टिव में क्या होता है कि आपके पास एन एंट्री फॉर ईच रिकॉर्ड इन द मेल फाइल, आपको हर रिकॉर्ड के लिए एंट्री आपको मिलेगी उस इंडेक्स में। ठीक है, विच कंटेन्स, ठीक है, एन एंट्री फॉर ईच रिकॉर्ड इन द मेन फाइल, हर रिकॉर्ड के लिए आपको एंट्री मिलेगी। पार्शियल का मतलब है, देखिए इसमें हाफ, पार्शियल का मतलब होता है हाफ, इसमें नाम से जाहिर है। इसमें क्या होगा पार्शियल टाइप में, विच एन एंट्री फॉर ऑल दोज रिकॉर्ड दैट कंटेन द चूजन की फील्ड, ठीक है, फॉर वेरिएबल रिकॉर्ड ओनली। ठीक है, उस इसमें सिर्फ पार्शियल टाइप में फॉर वेरिएबल रिकॉर्ड्स है, और आपके पास जो है आपके पास जो एग्जॉस्टिव है उसमें फॉर ईच रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस इन दोनों में देख लेना है। ठीक है, इसमें सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड का होगा जिनके लिए आपको चूजन की फील्ड के लिए, आपके रिकॉर्ड के लिए आपको एंट्री मिलेगी। आप आगे डिफाइनिंग कीज है, इनमें ऑब्जेक्टिव वाइज आ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए कि इंडेक्स सिक्वेंटल फाइल में आपके पास कम से कम एक कीज होना ज़रूरी है। ठीक है, वी मस्ट हैव एट लीस्ट वन की। तो आप और सिक्वेंटल फाइल के केस में, और उस केस में आप क्या करेंगे जो है आपको प्राइमरी की हमेशा आपके पास नंबर 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, द फर्स्ट प्राइमरी की इज ऑलवेज नंबर 0। ठीक है, पहली की आपके पास 0 होगी, और आप उसमें 250 इंडेक्स सीक्वेंटल फाइल में, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है एमसीक्यूज वाइज, इंडेक्स सीक्वेंटल फाइल में आप अप टू 255 कीज आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये लिमिट आपके पास इंडेक्स सीक्वेंटल फाइल के केस में। लेकिन आपको जो रिकमेंड किया जाता है वो 7 और 8 कीज आपको रिकमेंड की जाती हैं। ठीक हो गया, 7 और 8 कीज। और ये देखें जब आपने इसको इंसर्ट करना है, ठीक है, इंसर्ट और अपडेट के लिए तो नंबर ऑफ कीज जो है ना रिलेटेड है। ठीक है, नंबर ऑफ कीज मैटर करती हैं। जब आपने डाटा को इंसर्ट करना है या अपडेट करना है तो नंबर ऑफ कीज मैटर होंगी। ठीक है, और जब आपने उनको डाटा एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ कीज देयर इज अनअफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ कीज। ठीक है, तो डाटा एक्सेस नंबर ऑफ कीज पे डिपेंड नहीं करता। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, डाटा एक्सेस आपके पास नंबर ऑफ कीज पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन डाटा को जब आप इंसर्ट करेंगे या डाटा आपके पास अपडेट होगा तो वो आपके पास नंबर ऑफ कीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। आगे बात हो रही है कि आपने जब कीज को डिफाइन करना है तो आपको ये इन बातों का ख्याल करना है कि ये चीज़ें आपने ये देखनी है, पोजीशन, साइज, उसकी डाटा टाइप, इंडेक्स नंबर, ऑप्शन सिलेक्टेड। ठीक है, कीज को डिफाइन करते हुए आपने ये चीज़ें आपने देखनी है। और फिर आपने इंडेक्स सीक्वेंटल फाइल को के लिए आपने ये चीज़ें आपने जो 3 से 4 बातों का ख्याल रखना है। वो कौन सी आपके पास के जो है ओवरफ्लो आपने जो मेंशन करना है, न्यू रिकॉर्ड्स और एडेड टू एन ओवरफ्लो फाइल। ठीक है, ये डायग्राम से आपको इसका क्लियर आइडिया हो जाएगा कि जो नए रिकॉर्ड आएंगे वो ओवरफ्लो फाइल में जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप रिकॉर्ड 6 कंटेन्स पॉइंटर फॉर रिकॉर्ड 7। ठीक है ना, ये आपका
कि जो रिकॉर्ड इन मेन फाइल दैट प्रीसीड इट इज अपडेटेड टू कंटेन अ पॉइंटर टू द न्यू रिकॉर्ड। ठीक हो गया। तो इसमें क्या आपके पास के जो मीन्स आप अगर कोई नया आप रिकॉर्ड इंटर कर रहे हैं तो जो पिछला रिकॉर्ड है वो नेक्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा। ठीक है ना। जब कोई रिकॉर्ड इंटर होगा तो उससे पिछले वाला, देखिए मैंने यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखा है, रिकॉर्ड 6 कंटेन्स पॉइंटर फॉर रिकॉर्ड 7। ठीक है। और थर्ड आपके पास क्या है कि ओवरफ्लो, जब आप अपडेट करेंगे तो ओवरफ्लो और मेन फाइल आपके पास मर्ज हो जाएगी अपडेट करते वक्त, बैच अपडेट करते वक्त। और मल्टीपल इंडेक्सेस को आप जो है वो आपके पास एफिशिएंसी को इंक्रीज करती हैं। यहाँ पे आपके पास डायग्राम है इंडेक्स की, इसमें देखिए मेन फाइल है और ओवरफ्लो फाइल। न्यू रिकॉर्ड जो आएगा वो ओवरफ्लो में फाइल में आएगा। ठीक है। न्यू रिकॉर्ड जो इंसर्ट होगा, और अपडेट करते वक्त आपके पास, बैच अपडेट करते वक्त आप ये आपके पास दोनों जो है ना, ये दोनों फाइल्स आपके पास मर्ज हो जाएंगी। और इंडेक्स आपके पास देखिए, ये इंडेक्स आपके पास जो है ना आगे रिकॉर्ड्स को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। इंडेक्स लेवल्स 1 2 से लेके आपके पास n तक है। तो ये इंडेक्सेस आपके पास रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। जिस तरह आपने ऊपर डायग्राम में देखा था। ठीक है। मैं आपको इसकी डायग्राम ये देखें, ये इंडेक्स आपके पास वही आपके पास पॉइंट कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को। फिर आपके पास समरी में ये बातें हैं कि जो है आप सीक्वेंस में स्टोर करते हैं रिकॉर्ड को इंडेक्स सीक्वेंटल फाइल में, और इंडेक्स मेंटेन होता है। आप डेंस और नॉन डेंस टाइप्स में आप जो है ना मेंटेन करते हैं, इंडेक्सेस मेंटेन करते हैं। और आपने ओवरफ्लो एरिया आपने मस्ट इंश्योर करना होता है। ठीक है। और सिलेंडर इन इंडेक्स इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। सिलेंडर इंडेक्स में ये है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आ सकता है कि सिलेंडर इंडेक्स आपके पास एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डेंस और नॉन इंडेक्स की बात हुई थी, यहाँ पे इसके ऊपर डेफिनेशन मैं आपको लेके जाता हूँ नॉन इंडेक्स की। तो ये देखें, नॉन इंडेक्स में क्या होता है, rather than entry for the every record, entry for the record with highest key value is maintained। ठीक है। जिसकी हाईएस्ट की वैल्यू होगी आप उसी के लिए आप उसको एंट्री मेंटेन करते हैं। आप ये इसकी नॉन डेंस इंडेक्स की आप यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हैं। और जो डेंस है वो इसके जाहिर सी बात है वो इसमें फॉर एवरी रिकॉर्ड है, तो अब वहाँ पे फॉर एवरी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये नॉन और डेंस का आपके पास कंसेप्ट यही है। और यहाँ पे आपके पास ये एक डिकोमेटिक सर्च का टर्म यूज हुई थी, आप इसको देख लें। ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या आपके पास बाइनरी सर्च है। ये बाइनरी सर्च जो आपने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, वहाँ पे वही कंसेप्ट आप ये पूरी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि बाइनरी सर्च को भी आप देख सकते हैं। आप मिडिल वैल्यू में पहले टारगेट करते हैं, वहाँ पे आपको फाइल नहीं मिलती। ठीक है। डाटा नहीं मिलता, आप लेफ्ट हाफ पे जाते हैं, वहाँ पे आपको नहीं मिलता, आप राइट हाफ पे सर्च करते हैं। तो ये बाइनरी सर्च, ये आप यहाँ से दोनों डेफिनेशंस इसका जो आप पढ़ सकते हैं। ये आपके पास लेक्चर यहाँ पे एंड हो रहा है, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 36 पे बात करेंगे, और वो होगा हमारा हैशिंग एल्गोरिथम पर हम कोलिजन हैंडलिंग पे हम डिटेल से देखेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर कोई इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं ताकि मैं आपको उसका आंसर कर सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।